नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक पर। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का अभी इस बार का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ई मित्र की फायदा आप कौन कौन से ले सकते हैं, यानी कि ई मित्र पर जाकर आप कौन कौन से कार्य करवा सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया बिजली पानी का बिल चुकाने में बिल्कुल कर सकते हो। उसके हम बात करें, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो। आप यहाँ पर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी करवा सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन डी बताया था उन सबका करेक्ट है। यानी कि ई मित्र का जो फायदा है आप इन सब सर्विसेज के लिए कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आईआरसीटीसी आपकी क्या होती है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। आईआरसीटीसी आपकी जो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल ऐप भी होती है और ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है, जहाँ पर आप जो है किसी भी ट्रेन के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो होता है इसकी फुल फॉर्म है। यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ये सारी फुल फॉर्म जो है आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको क्या होगा, ये सारी याद होंगे। एंड दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से में दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट में पिक्चर मैनेजर से क्या इश्यू होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिक्चर मैनेजर वो होता है, जैसे अगर आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा होगा तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके अंदर आपकी जो फोटो वगैरह होती है वो मांगता है। दोस्तों, अगर आप उसको रिसाइज करना चाहते हो, उसकी जो उसकी साइज अगर घटाना बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर पिक्चर मैनेजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इनकी मूल तस्वीर को क्या कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हैं, इनकी इसको एडजस्ट कर सकते हो। वो आपको क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर होता है। इनकी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसका उदाहरण होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है इंकजेट प्रिंटर, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर लाइन प्रिंटर, उसके अंदर दिया आपको ऑफ बैंड प्रिंटर, उसके अंदर आपको करेक्टर प्रिंटर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। लाइन प्रिंटर जो होता है वो आपके यहाँ पर कौन कौन से होता है, डॉट मैट्रिक्स सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर के प्रकार होता है। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा होता है, यानी कि किसके अंदर आपकी क्या होती है, पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया माउस, इसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती। यानी कि पहला तो गलत है। बात करें, कीबोर्ड होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, इसके अंदर भी नहीं होती। डीवीडी के अंदर भी नहीं होती। मेमोरी डिवाइस जो होता है उसके अंदर आपके यहाँ पर क्या होती है, पूरी कंपोनेंट की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर निर्देशों में डेटा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। दोस्तों, इसके अंदर पूरा जो होता है आपका डेटा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, उससे रिलेटेड जितने भी उसके अंदर निर्देश होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसके अंदर वो इनबिल्ड होता है। तभी आपके सामने क्या होता है, वो पेश कर पाता है। जैसे अगर आपने पिक्चर मैनेजर देखा होगा, तो दोस्तों वो जो एडजस्ट कर रहा है आपकी फोटो को, उसके लिए उसमें क्या हो रखी है, पहले कमांड सेट हो रखी है। जैसे आप उस पर उस बटन पर क्लिक कर रहे हो, देन वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इनकी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है आपका। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका किससे संबंधित होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कार्य पुस्तिका जो होती है वो आपके एमएस एक्सेल से संबंधित होती है। कार्य पुस्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वर्क बुक और वर्कशीट किससे संबंधित होती है, आपकी यहाँ पर जो एक्सेल होता है उससे संबंधित होती है। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार के अटैक में चाहे गई वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, तो दोस्तों आप गलती से अगर किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हो, तो दोस्तों आपको क्या होता है, उस लिंक पे से यानी कि उस वेबसाइट से उठा के क्या होता है, दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। उसे बोल जाता है आपकी नेविगेटिंग। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी वेबसाइट को खोलते हो, एंड दोस्तों अगर आपने जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड वाली वेबसाइट यानी कि UIDAI वाली वेबसाइट खुली है, दोस्तों अगर आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हो, एंड दोस्तों अगर ये वाली वेबसाइट ना खुल रही है और कोई सी वेबसाइट खुल रही है, यानी कि वो कौन सा अटैक कहलाता है, वो आपके यहाँ पर कहलाता है DNS पोइजनिंग अटैक। यानी कि उसका जो DNS होता है उसके अंदर फॉल्ट आ रखा है, यानी कि उसके अंदर क्या हो रखा है, अटैक हो रखा है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है उसके अंदर पोइजनिंग हो रखी है। ठीक है, को पहले भी ये बताया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जो है ना, यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है उसको देख के बता देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गलत आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों उस समय कर्सर का आइकन क्या इसमें बदल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप कभी भी फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करोगे, यानी कि फॉर्मेट पेंटर की आपसे यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल-शिफ्ट+C से आपकी क्या होती है, फॉर्मेट कॉपी होती है। किसके अंदर, विनवर्ड के अंदर कंट्रोल+C से आपके यहाँ पर एक्सेल के अंदर फॉर्मेट कॉपी होती है। बात करें इसमें जो कर्सर का आइकन होता है वो आपके किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश के अंदर बदल जाता है। आपने देखा होगा कि एक जो होता है ब्रश का आपके इस प्रकार से साइन आ जाता है।
ठीक है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर साइन आ जाता है ब्रश के साथ, तब वो क्या कहलाता है, पेंट ब्रश के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्सर का साइन। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि आसानी से पढ़ने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग कर सूचनाओं को ओरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि आपने देखा होगा कि अगर आपके पास बहुत सारे डाटा है दोस्तों, अगर आपके पास जैसे हिंदी, अगर आपने देखा होगा कि आपके जो नंबर होते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके अंदर नंबर होता है। अगर पर सब्जेक्ट का हम नंबर को सब में मिक्स कर देंगे तो दोस्तों आपके क्या होगा, बहुत पूरा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। दोस्तों आप समझ नहीं पाओगे, एंड दोस्तों जिसने भी बनाया उसको भी दिक्कत आएगी। तो उसको हम समझाने के लिए क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से एक मिलकर क्या बना देता है, एक टेबल बना देता है, जिससे आपका जो डेटा होता है उसको पढ़ने में आसानी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को मिक्सअप को क्या बोला जाता है, आपके यहाँ पर टेबल बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आईसीटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक आउटपुट इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिलों के निशानों को स्कैन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर आपने देखा होगा कि आपके क्या होता है, एक OMR शीट आती है, उस पर क्या करते हो आप गोले भरते हो, जैसे अभी आप भरोगे, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा तो दोस्तों आपका OMR शीट पर एग्जाम लिया जाता है। जैसे आप इसको भरोगे तो दोस्तों आपकी जो OMR चेक होती है वो किस पर होती है, OMR वाली जो मशीन होती है उसके अंदर होती है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, यानी कि आपकी जो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी कि अगर आपने जो भी मार्क किया, यानी कि पेन से, पेंसिल से, किसी से मार्क किया है, उसको क्या कर सकता है, रीडर कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। यानी कि बात करें यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म की, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसको बोला जा सकता है। बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया था वो दिया था आपको OMR, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर सिस्टम की नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर सिस्टम के में एक क्या होता है, यहाँ पर सोचने की क्षमता नहीं होती है, परिश्रम इसका इन्फिनिटी होता है, गति इसकी इन्फिनिटी होती है, विविधता यानी कि यहाँ पर विशेषता अलग अलग कंप्यूटर की अलग अलग विशेषता होती है, सोचने की क्षमता इसमें नहीं पाई जाती। इस प्रकार की इसकी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड 2010 में किसी भी शब्द को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर ऐसे बोला है कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आपका यहाँ पर फाइंड होता है एंड रिप्लेस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+F होती है, एंड रिप्लेस यहाँ पर Ctrl+H होती है। ठीक है, Ctrl+H होती है। दूसरा अगर आप यहाँ पर किसी भी की को दबाओगे तो दूसरा आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइंड का मिल जाएगा, रिप्लेस का मिल जाएगा, एंड दूसरा एक और होता है, वो होता है आपका यहाँ पर गो का, यानी कि Ctrl+G जिसकी शॉर्टकट की होती है, वो भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। बात करिए Ctrl+Z से क्या होता है, आपका यहाँ पर अंडू होता है, Ctrl+I से क्या होता है, आपका यहाँ पर इटैलिक होता है, Ctrl+Shift+V से क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर क्या होता है, पेस्ट होता है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर, एंड दोस्तों आप हमें कमेंट बताओ कि हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको हमें कमेंट में बतानी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टास्क बार अगर आप नहीं जानते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी जो विंडोज 10 का जो डेस्कटॉप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे एक पट्टी होती है जिस पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर टाइम वगैरह लिखा आता है, यहाँ पर आपका विंडोज़ का आइकन होता है, यानी कि स्टार्ट बटन होता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाती है, जिस पट्टी पर आता है वो क्या कहलाती है, आपके यहाँ पर टास्क बार कहलाती है, यानी कि यहाँ पर स्क्रीन के सबसे नीचे वाले भाग के अंदर आती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों स्क्रीन पर सबसे नीचे वाले भाग पर आती है, बिल्कुल आती है, सबसे ऊपर नहीं आती, सबसे दाएं भी नहीं आती, सबसे बाएं भी नहीं आती। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि रन कमांड खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बात करें यहाँ पर रन के लिए आपको कौन सी कमांड दबानी पड़ेगी, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, रन कमांड आप कैसे खोल सकते हो, आपको यहाँ पर विंडोज़ का आइकन दबाना है, प्लस आपको यहाँ पर R दबाना है, तभी आपका रन कमांड होगा। इसके अंदर आपको क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई फाइल नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, टाइप करना है। टाइप करने के बाद में अगर आपके सिस्टम के अंदर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो ये ढूंढ के दे देगा, अगर नहीं होगी तो दोस्तों वो ये मना कर देगा। यानी कि आपको कुछ भी ढूंढना हो आपकी कंप्यूटर के अंदर तो दोस्तों आपको सिंपली Windows+R दबाना है, उसके अंदर आपकी फाइल का नाम डालना है, ये अपने आप उसको ओपन कर देगा, आपके सामने जितनी भी उससे रिलेटेड फाइल होगी वो सारे आपके सामने क्या कर देगा, पेश कर देगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, Windows+R होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि USB का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बताओ इसका क्या यूज़ होता है, एंड दोस्तों कौन कौन सी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस होता है जो आपके क्या होता है USB से कनेक्ट होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ,
यूएसबी क्या होती है, आपकी एक कनेक्टिंग डिवाइस होती है, यानी कि कनेक्टेड करने वाली एक केबल होती है, जिसके थ्रू आप जैसे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर पेन ड्राइव वगैरह जो होती है वो आपकी किससे कनेक्ट होती है, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से होती है। बात करें यहाँ पर यूएसबी की, तो दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड दोस्तों इससे रिलेटेड एक और फुल फॉर्म आती है, वो होती है आपके यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोनों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से किस टास्क को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्च इंजन पर अगर आपने गूगल पे का इस्तेमाल किस चीज़ के अंदर करता है, आपसे ऐसे पूछ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपकी यहाँ पर वेब सर्चिंग होती है, उसके में बात करें यहाँ पर इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है, जो आप यूआरएल भरते हो, वो जिस डब्बे के अंदर भरते हो आपका वो क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। उसके अंदर जो भरना होता है वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। दोस्तों जिस डब्बे में भरते हो वो आपका इंडेक्स कहलाता है, यानी कि आप वहाँ पर सर्च भी करते हो, इंडेक्स भी भरते हो, तभी तो आप सर्च करते हो। उसके अंदर बात करें यहाँ पर क्रोलिंग करते हो, यानी कि वो क्या होती है, अपनी जो वेबसाइट्स होती है उन पर क्या करती है, आप वहाँ पर सर्च करते हो, स्क्रॉल करते हो, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करते हो, स्क्रॉल करते हो, वो आपकी क्रोलिंग कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ बैठा हुआ है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक ही नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, दोस्तों अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि B2B का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले बात करें B2B क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है एंड दोस्तों एक होती है B2C। B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं B2B क्या होती है, बिजनेस टू बिजनेस जो होता है वो आपके क्या कहलाता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों अमेजन जो होता है वो बिल्कुल होता है। बात करें यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी होता है, मीशो भी होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी इसमें दिख रहा हो कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपकी जितनी भी क्लासें थी उन सबके अंदर ही क्वेश्चन जो था वो रखा था। MOOC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होगी इसकी फुल फॉर्म होगी, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि .government.org.in आदि एक्सटेंशन को जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपके यहाँ पर जैसे अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट होती है उसके पीछे क्या होता है, .in लिखा होता है, .org लिखा होता है, डॉट यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा होता है। तो दोस्तों ये आपके क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। दोस्तों एक्सटेंशन को इनको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर की भाषा में इनको बोला जाता है DNS। ठीक है, DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया डोमेन, इनको डोमेन कोड के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यहाँ पर URL की, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। HTTP क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। किसी भी वेबसाइट के सबसे पहले आता है, सिक्योर वेबसाइट होता है दोस्तों उसके पीछे एसएस के अंदर आ जाता है और एक पैडलॉक को साइन होता है। बात करें यहाँ पर अगला दिया था NBSP नेशनल वाटर सर्विसेज पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म होती है मतदाता से रिलेटेड। क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है NBSP मतदाता सेवा पोर्टल, जनवरी 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। सारे क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी सीमित दिख रहा होगा कि किसी फाइल को स्थायी रूप से मिटाने हेतु निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे अगर आप कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करते हो तो दोस्तों वो सीधे क्या होती है, परमानेंट डिलीट नहीं होती, आपकी किसी के अंदर चल जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चल जाती है। अगर आप चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधी परमानेंट डिलीट हो जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की आपको दबानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन बताया था, आई होप आपको पता हुआ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों किसके अंदर काम आता है, अगर आपने देखा होगा कि आप जो मेल भेजते हो उसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपका क्या कहलाता है, SMTP प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों जो अगर आपके पास कोई मेल आ रहा है तो दोस्तों उसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपका फॉलो हो रहा होता है POP3, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी सीम दिख रहा होगी, राजस्थान ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान ई वॉलेट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होता है वो आपके सेव रहता है, इनके आपके क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने सीम दिख रहा होगा, विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक विंडो को 4 भागों में बांटने का ऑप्शन देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक इनबिल्ट ऑप्शन जो 4 भागों में बांटने का क्या करता है, कार्य करता है, वो आपका क्या कहलाता है, स्नैप असिस्ट कहलाता है। दोस्तों स्क्रीन असिस्ट आपका कुछ नहीं होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ड्रोन क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, ड्रोन आपने बहुत सारे देखे होंगे, जो भी आपने शादी वगैरह में गए होंगे तो दोस्तों बहुत सारे ड्रोन आपने वहाँ पर भी देखे होंगे। ये क्या होता है, आपका एक मानव रहित हवाई वाहन होता है जो आपकी क्या होता है, वीडियो वगैरह शूट करने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि
MS एक्सेल 2010 में किस प्रकार के चार्ट नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MS एक्सेल 2010 के अंदर आप 7D प्रकार के चार्ट नहीं बना सकते। पाई प्रकार का चार्ट आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। एरिया जो चार्ट होता है वो बना सकते हो, स्टॉक चार्ट बना सकते हो, लेकिन 7D नहीं बना सकते, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी सिम में दिख रहा हो कि पावर पॉइंट में फाइल मेन्यू को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फाइल मेन्यू जो आपकी कहलाती है वो आपकी यहाँ पर बैक स्टेज व्यू भी आपकी क्या कहलाती है, फाइल मेन्यू कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको पता होगा कि पावर पॉइंट 2010 में किस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं जितने भी मैंने पहले वाली वीडियोस थी उसके अंदर आपको बताया था कि पावर पॉइंट 2010 आ जाए, डॉक्यूमेंट 2010 आ जाए या एक्सेल 2010 आ जाए, आपको एक ही एक्सटेंशन ध्यान रखना है जो भी आपका लिखा हुआ है। जैसे इसका एक्सटेंशन होता है पीपीटी एंड दोस्तों 2007 और 2010 के अंदर इसके पीछे एक्स लग जाता है, 2003 वाली के अंदर एक्स नहीं लगता, ठीक है। बात करें यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए जो था ये आपका 2003 का था, 2010 का कौन सा होगा आपका ऑप्शन बी होगा। 2000 का डॉक्यूमेंट की जो फाइल का एक्सटेंशन था वो आपके .doc था, एंड दोस्तों 2010 और 2007 की जो फाइल का एक्सटेंशन होगा इसके अंदर एक्सेल के अंदर तो वो आपकी क्या होगा XLSX होगा, ठीक है। यानी कि बात करिए इस क्वेश्चन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि IT कानून में किस धारा के तहत असली सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ IT की फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अश्लील सामग्री के प्रबंधन पर आपको यहाँ पर धारा 43 के तहत आपकी क्या होती है, रोक लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि USB पोर्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसको जोड़ने में किया जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था किसका इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। बात करें यहाँ पर पेन ड्राइव जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पेन ड्राइव के थ्रू। आप पेन ड्राइव जो होती है आपकी USB पोर्ट के थ्रू जुड़ती है। बहुत सारे भाई बहनों ने पेन ड्राइव ही नहीं देखोगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जैसे आपका USB का चार्जर होता है वैसे ही आपके क्या होता है पेन ड्राइव होती है, ठीक है। नॉर्मल से छोटी सी एक पेन ड्राइव होती है। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा फ्लैश मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ फ्लैश मेमोरी आपकी क्या होती है, एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, रैम होती है, सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लैश मेमोरी आपकी सॉफ्टवेयर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता, आपकी एक रैम भी नहीं होती है, दोस्तों पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है आपकी एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि MS वर्ड में हमें व्यक्तियों के एक ही पत्र को भेजने के लिए किस समय सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आपको MS वर्ड के अगर एक ही लेटर को एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे बंदों के पास आप एक साथ ही भेजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेल मर्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैं आपको ने देखा होगा कि मैं आपको शुरू से एंड तक अगर हम अभी 34वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जो कर देना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट पर हर किसी कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। दोस्तों वो पहचान जो होती है वो आपके यहाँ पर IP एड्रेस के अंदर लिखी जाती है। जैसे हमारे जो घर होता है वो किसके अंदर बटे होते हैं, सेक्टर के अंदर बटे हुए रहते हैं या फिर प्लॉट नंबर के अंदर बटे हुए रहते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर क्या होता है IP एड्रेस होता है। दोस्तों IP एड्रेस की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकती है। IP एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर किसी कंप्यूटर के लिए IP एड्रेस अलग अलग होता है, हर किसी जगह के लिए अलग अलग होता है। IP एड्रेस कैसे लिखा जा सकता है आपको बता देता हूँ मैं। IP एड्रेस में हमेशा ध्यान रखना शुरू में 3 अक्षर आते हैं, उसके बाद में डॉट से यहाँ पर वापस 3 अक्षर आते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपके कितने भी अक्षर हो सकते हैं उसके बाद में, लेकिन शुरू के दोनों जो आपके डॉट से जुड़े हुए रहते हैं वो उसके अंदर आपके यहाँ पर 3 अक्षर आते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, वो आपका एक वैलिड का होता है IP एड्रेस होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर सारी कार्य होता है। फाइल मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रक्रिया इनकी प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करता है। इनका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसेट से रिलेटेड ऐसी वीडियो और देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी सिम में दिख रहा होगा कि इंटरनेट सर्च इंजन के उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरनेट सर्च इंजन वो होता है जिस पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया याहू। याहू आपका क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। गूगल आपका होता ही है। बात करें विंग जो होता है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आईसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आईसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।